हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, ये देखिए, ये मेरा प्लाजो है। इसकी कटिंग मैंने कर ली थी रात ही और अभी मुझे ये स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी मशीन भी लगाई हुई है और अभी मैं स्टिचिंग करने जा रही हूँ। और कुछ प्लाजो मेरा एक प्लाजो मेरा ये रहा, तो इसकी भी कटिंग मैंने कर ली है, क्योंकि अभी कटिंग करके रख लूँगी तो आराम से हो जाएगा। तो ये देखिए, एक प्लाजो ये वाला है और एक ये वाला, इसकी भी कटिंग करके मैंने रख ली है। तो चलिए, पहले जो स्टिचिंग करूँगी तो इस वाले की करूँगी। तो चलिए, पहले मैं इसको लेकर चलती हूँ मशीन पर। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पर और अभी बजे हैं रात के 9 और मुझे ये 10 बजे तक प्लाजो सिलनी है, क्योंकि ये मैंने अपनी कटिंग की हुई है। तो ये भी मैंने पहले ही कटिंग करके रख ली थी तीनों प्लाजो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी और का काम करते हैं तो अपने जो काम है ना उनमें इतना ज़्यादा आलस आ जाता है करने का। तो पहले ही मैंने कटिंग करके रख ली थी और मैं सोच के रखा हुआ था कि जब भी मेरा टाइम लगेगा तभी मैं इसको सिलूँगी। क्योंकि मैंने ना अभी 3 सूट सिलवाए हैं टेलर के यहाँ पर और तीनों के ना तीनों सूट बिल्कुल मेरे ख़राब हो चुके हैं। तो ये भी गुस्सा कर रहे थे ललित भी कि जब तुझसे कपड़े सिलने आते हैं तो क्यों बेकार में ही पैसे भी चले गए और कपड़े भी ख़राब हो गए। तो मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ऐसे अपने काम किसी और से करवाना। तो आज और कल रात मेरे पास सूट आया था सिलने के लिए पैंट वाला कि वो आज ही मुझे देना है। तो आज मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाई, अपना कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई सुबह से, क्योंकि फटाफट उल्टा सीधा काम किया। और जब वीडियो बनाते हैं ना तो कैमरे को इधर उधर रखना पड़ता है, जैसे कि जो व्लॉग बनाते होंगे सबको ही पता है कि कैमरे को इधर उधर उठाना पड़ता है। और इतना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं फटाफट से जल्दी जल्दी काम किया घर का, क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी होते हैं और काम जो हम कर रहे हैं वो भी ज़रूरी होता है। तो अगर किसी के कपड़े आते हैं तो आराम आराम से सिल देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इतने अर्जेंटली के कपड़े आते हैं कि वो करके देने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो काम हमने स्टार्ट किया है तो उसको तो करना ही करना है, कैसे भी कर लो। तो बच्चों का भी काम है, घर की साफ़ सफाई भी है, घर के भी काम है। तो फटाफट मैंने अपने घर का काम किया, बच्चों का स्कूल का काम किया और लंच वंच फटाफट से कर लेती हूँ जब मुझे सिलना होता है। तो उसी तरीके से हम अपना काम करते हैं। सो फ्रेंड, मैंने इसके दोनों जॉइंट को जोड़ कर रख लिया है। अभी मैं जो साइड वाली सिलाई होती है वो लगाऊंगी और पॉकेट मुझे इसमें लगानी थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है और डेली वियर जो है ये सूट है तो फटाफट से मैं बिना पॉकेट का ही ये बना लूँगी। कॉटन का सूट है, क्योंकि गर्मी आ रही है और गर्मियों में ज़रूरत होती है कॉटन के सूटों की। तो बस इसको मैं फटाफट कर लूँगी उसके बाद। और आज ना मुझे कपड़े सिलते सिलते अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है और मशीन का जो धागा है ना वो भी बार बार टूट रहा है, लेकिन इसको मैं कर लूँगी। कल सुबह मैं ललित से मशीन को सही करवाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा करना ये वाली जो मशीन है, अगर इसको मैंने अभी खोल दिया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर ये ऐसा ही पड़ा रहेगा मेरा सूट। सो फ्रेंड, अगर हमें ना किसी काम की जिद हो, लगन हो, तो वो काम हम कर ही लेते हैं, क्योंकि दुनिया में ना ऐसा कोई काम ही नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो जब मैंने सिलाई सीखी थी तो कितनी सीखी थी, सिर्फ सूट और सलवार, ब्लाउज़ और पेटीकोट, ये 4 चीज़ें मैंने सिलाई में सीखी हुई थी। और वो भी जब मैं कॉलेज टाइम पे पढ़ रही थी। तो मुझे ना जैसे अगर किसी चीज़ की लग जाती है ना तो लग ही जाती है। और सबसे बड़ी बात है ना, कुछ भी अगर बच्चे करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनके मम्मी पापा को मिलता है। तो हमारी मम्मी भी ऐसी ही थी, मुझे भी लगन थी किसी काम को करने की, क्योंकि अगर मैंने सोच लिया कि ये काम मुझे करना है तो मैं दिन रात एक कर देती थी, लेकिन ये काम मुझे करना है तो करना ही है। और मम्मी भी जैसे सिलाई, सबसे पहले जो सिलाई सिखाई थी मुझे मम्मी ने सिखाई थी, क्योंकि जो हमारे पुराने सूट थे तो मम्मी ना उनको कट करके देती थी और कभी दोपहर में ज़्यादा देर सोने भी नहीं देती थी, कि मतलब सबका अलग अलग है। मम्मी भी मेरी बहुत काम करती है और उनको भी लगन है काम करने की। तो बस वही जो संस्कार है वही हमें दिए हुए हैं कि बस सोने से कुछ नहीं होगा, अपना काम करो और जो काम भी आएगा तुम्हारे आगे चलकर। तो शायद तब वो बात बुरी लगती थी, गुस्सा भी आता था कि मम्मी दोपहर में सोने नहीं देती है, लेकिन वो चीज़ें हमें अब काम आ रही हैं। तो बस थोड़ी सी लगन भी थी, तो दोपहर में जैसे थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मम्मी जो सूट थे उनकी कटिंग करके देती थी, उनसे ब्लाउज़ सिलवाती थी।
उसके बाद ना जैसे मैंने सिलाई सीखी, 2 महीने मैंने सिलाई सीखी थी, और उन 2 महीने में मैंने पूरे जो मेरे मोहल्ले के आदमी हैं उनके सबके कपड़े सिले थे। और जितने भी सबके सूट थे, ब्लाउज़ थे, पेटीकोट थे, वो सब मैंने उनके सिले थे। सबसे बोल देती थी कि मैं सिलाई सीख रही हूँ, मुझे अपने कपड़े दे दो। तो फ्री में तो सब तैयार रहते हैं देने के लिए। तो सब सारे कपड़े जिसने भी जिसके कपड़े थे ना, मैंने सबके कपड़े सिल दिए थे पूरे मोहल्ले के। तो बस उन 2 महीने में मैंने वो सिलाई सीखी थी। और बाकी जो सिलाई मैंने सीखी ना यूट्यूब से देख देख कर, जो आजकल के कपड़े हैं, पैंट है, प्लाज़ो हैं, वो सब मैंने यूट्यूब से देख देख कर सिली है। तो यूट्यूब पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो हम देख कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें लगन है, इच्छा है करने की, तो ही हम वो काम कर सकते हैं। वरना सिलाई तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन अगर हमें इच्छा ही नहीं है तो थोड़ा सा मुझे ना जिस चीज़ की लग जाती है तो लग जाती है। और बस यही है कि मैंने जो सिलाई सीखी है वो शादी से पहले सीखी थी। फिर जैसे बच्चे हुए तो थोड़ा सा ना मैं बिजी, मतलब मन ही नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो गए फिर मेरा मन हुआ कि यार क्या करूँ, पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। क्योंकि एक हाउसवाइफ है, घर के काम के अलावा अगर कुछ और भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि वो ही खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर किसी के पास इधर उधर फ़ोन ही तो करती थी। तो बस मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने ही मुझे ये सिलाई का काम बताया था, क्योंकि मैं उनके कपड़े सिलती थी। वो बोली जब अच्छे कपड़े सिलते हैं तो फिर सिलाई पे सिलना शुरू कर देना, फ्री में कौन किसी का एहसान कोई नहीं रखता है ऐसे। तो बस उस टाइम से मैंने सिलाई सीखी थी। 2 साल हो गए मुझे सिलाई करते करते। और अब मैं इतनी अच्छी सिलाई कर लेती हूँ कि अगर मैं कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी देखूँ तो मैं आराम से सिल दूँगी। तो जी ये देखिए 1 घंटे में, और ये प्लाजो सिलना ना इतना ज़्यादा आसान है, इसकी कटिंग भी और इसकी स्टिचिंग भी। और इसकी जो शेप है वो मुझे बहुत अच्छी आती है, मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो शेप बिल्कुल। तो ये मेरा प्लाजो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके बाद में पास और भी जो कपड़े आए हुए हैं उनको भी मुझे स्टिच करना है। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं अपने कपड़े को लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 सूट नए नए इतने अच्छे अच्छे सूट ख़राब हो चुके हैं ना, मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब है उनसे। तो बस यहाँ पर मुझे जो बीच वाली सिलाई होती है वो लगानी है। उसके लिए मैंने ना इस पे निशान भी लगा लिया है, ताकि कोई भी इधर उधर या छोटी बड़ी सिलाई ना हो। तो बस इधर ये जो एक साइड लगाकर उसके ऊपर रख दिया तो ये भी छप गया है। तो इधर भी मैं सिलाई लगा लूँगी इसकी। और साथ में बच्चों का भी काम होता है, बच्चे भी परेशान ही रहते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ करती हूँ, और आज तो मुझे पूरा ही दिन हो गया, तो यहाँ पर परी के पैर में दर्द भी हो रहा है। वो अपने काम के साथ साथ ना बच्चों को भी देखना पड़ता ही है। और परी को ना कभी कभी दिक्कत होती है, जैसे स्कूल में ज़्यादा खेल लेते हैं बच्चे, तो दर्द की जो शिकायत है इसको होती है बचपन से ही। तो बस इनके लिए डॉक्टर भी बनना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या बच्चों के साथ में करना पड़ता है। और कुछ मेरे आज कपड़े कुछ मैंने ऑल्ट्रेशन वगैरह भी की थी। और आज मैंने ये दूसरा मेरा सूट है। और अच्छा भी लगता है जब थोड़ी सी मेहनत तो चलो लगती ही है कि हाँ सुबह से हम शाम तक कभी कभी रेस्ट करना होता है, लेकिन ये रोज़ का काम नहीं होता है। कभी अगर कपड़े जल्दबाजी के आते हैं तो वो देखो करने भी पड़ते हैं, किसी के फटे हुए कपड़े भी आते हैं वो भी करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमने स्टार्ट की है करना तो उसमें हर तरीके के कपड़े करने पड़ते हैं। और मुझे इस चीज़ में कोई शर्म भी नहीं है। स्टार्टिंग में शर्म आती थी ये सब काम करने में, क्योंकि अपना जो माहौल है ना वो इसी तरीके का बना हुआ है कि तो। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं, फ्री हैं, तो हर चीज़ का काम करना पड़ता है। कोई फटे हुए कपड़े हों, किसी के पर्दे वर्दे फोल्ड हैं, वो भी मुझे करने पड़ते ही हैं। क्योंकि ये मेरा एक काम है, मेरी जॉब है ये सिलाई करने की, तो इसमें मुझे हर तरीके का काम करना ही होता है। और इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब बाद में वैसे मैंने आज सिलाई है तो कम से कम आज मैंने 1000 रुपये की सिलाई की है, तो वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं ना। अपनी कमाई अपने हाथ में शाम तक आती है। और जिसका सूट मैंने सिला है तो वो मेरे हैंड टू हैंड मुझे पैसे देकर चले गए थे, तो अच्छा भी लगता है। और अगर हम फ्री बैठे हैं, थोड़ी सी मेहनत करके अगर कुछ कमा भी रहे हैं तो क्या बुराई है। तो बस चलिए फ्रेंड, मैं अपनी जो ये प्लाजो है इसमें इलास्टिक डालकर इसको कर लेती हूँ रेडी। और आप सब भी अगर जिस पे सिलाई आती है या कुछ भी आता है तो आप सब भी घर बैठे कर सकते हो। क्योंकि इससे ना कुछ काम अगर करते रहते हैं ना तो माइंड भी फ्रेश रहता है। और
कुछ अर्न भी हो जाता है, घर बैठे हैं खाना ही बना रहे हैं, कुछ अगर घर में हेल्प हो जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे तो अच्छा लगता है अपने घर के कामों के साथ साथ सिलाई भी करना। तो फ्रेंड बस इसी के साथ मैंने अपने प्लाजो की कटिंग भी कर ली है और अभी मेरे पास में 3 साड़ियाँ और हैं जिस आई हुई हैं जिसके मुझे ब्लाउज़ सिलने हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी 10-15 दिन तक कोई कपड़े ही नहीं आते हैं तो मुझे बोर हो जाती हूँ मैं उन सब से। सोचती हूँ कि कुछ ऐसा काम हो जिसे मैं कर लूँ, क्योंकि ये चीज़ काम है ना, लेडीज़ जो हाउस वाइफ हैं और जो हम करते रहते हैं ना तो पूरा दिन बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि घर के वही काम है, वही रोज़ का झाड़ू पोछा है। तो उसके साथ साथ अगर हम कुछ और भी अर्न कर लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि जिस पे भी जो काम आता है तो करते रहना चाहिए, उससे हमारा जो है माइंड भी ठीक रहता है और इधर उधर की जो हम बातों में लगे रहते हैं ना आज के टाइम में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने काम पर फोकस करो, बाकी इधर उधर बातों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर ना बच्चों काम करते करते मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि इनकी भी यूटी वगैरह अभी चल रहे हैं। अभी 5 तारीख से या 6 तारीख से परी के यूटी है दोनों बच्चों के, तो साथ साथ में इनको भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ललित आते हैं रात को 10:30 बजे और रात के 10:30 बजे आते हैं तो इतना उन्हें टाइम ही नहीं होता है कि बच्चों को वो पढ़ा सकें। तो इनको मुझे दिन में मैनेज भी करना पड़ता है, तो सिलाई भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, साथ में इनको लेकर बैठ जाती हूँ मैं अपने पास में और साथ साथ में इनको पढ़ाती भी रहती हूँ। सो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर ना मेरा प्लाजो बिल्कुल रेडी हो चुका है और इस वाली ये जो प्लाजो की कटिंग है ना, तो सच में इसकी जो शेप है ना, वो जो स्ट्रेट प्लाजो आता है पतला सा, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। इसकी जो फिटिंग है ना बहुत अच्छी आती है और घेरदार जो प्लाजो बनता है लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये मेरा रेडी भी हो चुका है और इस कुर्ते की कटिंग भी मैंने पहले ही करके रखी हुई थी, ये भी मैंने आज ही स्टिच किया है, तो ये भी रेडी हो गया है। एक तो यहाँ पर मेरी दोनों कुर्ते रेडी हो चुके हैं। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुकी हूँ, लेकिन काम है तो काम तो करना ही होगा। और इसके साथ ही ये वाले जो मेरे कुर्ते थे, ये सलवार वाला कुर्ता था, लेकिन ये मेरा काफ़ी साल पुराना कुर्ता है, तो ये बिल्कुल नया है लेकिन इतना पहना हुआ नहीं है मैंने, इसमें मैंने लेस भी अटैच की है। और साथ में ही ये जो मैंने टेलर के यहाँ पर कुर्ता सिलवाया था ना, उसने बिल्कुल ख़राब कर दिया था। ये भी मैंने ना पूरा सूट खोला है और पूरा सूट खोलकर इसमें लेस अटैच की है। तो जी यहाँ पर ये देखिए 10 बज चुके हैं रात के और मेरा सिलाई का काम अभी चल रहा था। तो ये आज का काम मेरा हो गया है कंप्लीट और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को जो भी न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।